तो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं दोनों भाई में से एक का कि एक राघव कल को मारा जाएगा, एक राघव कल को मारा जाएगा, आज का बदला यही उम्मीद थी हमें तुमसे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कल मेरा बेटा दो भाई है, दोनों में से एक को मार करके अवश्य लौटेगा। सभा बंद हुआ, सभी लोग अपने अपने स्थानांतरण हो गए। जितने लंका में राक्षस थे ना, रात्रि में कोई सोए नहीं, कब सूर्योदय हो कब सुबह हो सोच में पड़े हुए थे कि कल तो मेघनाथ अवश्य कुछ करिश्मा करेगा, कल होकर के देखा जाए। मेघनाथ अपनी सेना को संग धर करके और लड़ाई के मैदान में चल भी दिया। इधर भगवान को मालूम हो गया जो मेघनाथ प्रतिज्ञा किया है कि एक राघव कल को मारा जाएगा। भगवान कहेंगे लगन आज की लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे। लखनलाल जी तो से सावधान है कि भैया लालच है ऐसी जिंदगी पर, सेवक प्राण के डर से बैठे शिविर में और मालिक जाएगा भूमि में, ऐसा नहीं जिंदगी चाहिए भैया हमें। अब इतना भगवान को प्रेरणा करने लगे तो ये ब्रह्म शक्ति जो लगी थी ये भगवान का ही श्राप था। जिस समय शिवजी के यहाँ पेड़ दो पेड़ खा रहे थे भगवान राम, उस समय में श्राप दे चुके थे। ये मैं बात आगे बतलाता हूँ आप सबको। जैसे ही लखनलाल ने कहेंगे हम जाएंगे, भगवान राम कहेंगे हम जाएंगे। अब दोनों आपस में जो हम जाएंगे कर रहे थे कि हनुमान जी आए, आप दोनों भाई क्यों लड़ रहे हैं आपस में? रोज रोज तो लंका के फाटक के अंदर हम सारे राक्षसी सेना को अंदर कर ही देते हैं, आज की लड़ाई हम जाकर के लड़ लेते हैं। भगवान है कि हनुमान तुम्हें इतना भरोसा है कि हम दोनों भाई को छोड़ करके लड़ाई के मैदान में जाकर के लड़ सकते हो, तो तुम्हें भी अपने भाग्य को आजमाने का मौका हमें देना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी अपने नेतृत्व में सारी बातें सेना को लेकर के लड़ाई के मैदान में चल दिए। जैसे ही चले गुनगुनाते हुए कि राम रमैया रमैया रमैया
लेकिन हर गाते हुए हनुमान जी चल दिए। दूर से ही मेघनाथ को देख लिया ये तो बांदरी सेना आ रहा है, इसमें न राम है न लखन है, इस चिट्ठी से हम क्या लड़ाई करेंगे। मेघनाथ भैया के मायावी था, मायावी का भी फायदा उठाया करता था मेघनाथ। अपने तर्कस से एक बाण निकाल के और मायावी बाण कानों तक खींच करके और चला दिया। बाण चला तो जरूर, लेकिन बाण का जाल बन करके सारी बांदरी सेना को कैद कर लिया। इतना पर भी संतुष्ट नहीं हुए मेघनाथ, ऊपर से सारी बांदरी सेना को हार मांस पीवर का इन सबों पर बनाकर वर्षा करवाना आरंभ कर दिया। और तुम एक छलांग लगाए आकाश मार्ग से जाकर के जिस शिविर में भगवान राम लखनलाल जी बैठे हुए थे उस शिविर में जाकर के कहना आरंभ कर दिया, ए राम चाहे तू चूड़िया पहन ले, नहीं तो लड़ाई के मैदान में चल करके लड़ो। और ललकारना को आरंभ किया कि लखनलाल जी कहेंगे, ए भैया देख रहे सुन रहे मेघनाथ ललकार रहे, अब शिविर में बैठे, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान समझा बुझा रहे हैं, ये लखन मेघनाथ पागल हो चुका है, खरदूषण के मरने में वो पागल बन रहा है, पागल बन में वो कुछ बन रहा है, बकरे थे सुना कर दे। लेकिन मेघनाथ तो शेषा अवतार है, सच्चे छपरी सच्चे जोधा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सहने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। लखनलाल जी तरकस तो बांध लिए, लेकिन जैसे ही धनुष बाण उठाए धनुष जमीन पर फिसल के गिर। भगवान कहे कि ये लखन अब भी समझने का प्रयत्न कर, कुछ अनहित होने धनुष गिर करके हमें संकेत कर रहा है। लखन कहता है माया नेत्रयास, कहता है माया नेत्रयास, रघुबर कुछ खोने
खोने वाला है, लेकिन लखनलाल जी एक बात नहीं माने भगवान राम के, वहां से चल दिए। भगवान राम कहते ये विभीषण, मेरा भाई सुरक्षित लौटना चाहिए। विभीषण जितने शिविर में बादरी सेना बचा फूका है सबको सच लगा दे। विभीषण जी सच लगा दिए, जितने बच्चे खुजू सेना थे सबको। जैसे ही लखनलाल जी लड़ाई के मैदान में गए तो दूर से ही देख लिया कि जितने बादरी सेना थे सबको कैद कर चुका है। लखनलाल जी एक तरकस से बात निकाल करके कानों तक खींच करके और चला दी। जैसे ही चलाए बाण का जाल कटा, सारे बंदर चुका हो चुके थे। लखनलाल जी एक पल के हमें छूट दे दीजिए, मैं अभी इन लोगों को चावल दाल का भाव मालूम करवा देता हूं। लेकिन लखनलाल जी, हनुमान जी जब तक लखनलाल जी आ ही रहे थे तो हनुमान जी को आभास हुआ, ये मालिक हमें भी घमंड हो चुका था कि मैं आप दोनों भाई को छोड़ करके लड़ाई का मैदान में लड़ लूंगा, लेकिन आपके पथ को, रास्ते को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ मालिक। कि हटा दो क्या करे हम ही जाना, मगर गैर के आगे सरना झुका तो दीवाना ये आंसू जो है हजारों में रहती है। कभी एक दस्ता दिया है, मदद गैर के आगे चलना छुपा तो सारी बातली सेना मुक्त जैसे ही हुए न जाल से सब के सब चौका सांप की तरह कर रहे थे। लेकिन लखनलाल जी देखे कि जितने राक्षसी सेना है सब के सब पीछे है और मेघनाथ सबसे आगे खड़े हैं। लखनलाल जी ने इशारा कर दिए कि तुम सभी मेरे पीछे आ जाओ।
वही काम किया सारी मंत्री सेना लखनलाल जी के पीछे। अब दोनों 10 मिनट दोनों खड़े हैं। सिंह की लड़ाई है। अगर मेघनाथ इंद्रजीत है तो लखनलाल जी भी इंद्रिय जीत है। मेघनाथ को भी शराब मिल चुका था, उसे भी मारे हैं हमारे लखनलाल जी। लेकिन इस समय ब्रह्म शक्ति की उपाधि दी गई है। ब्रह्म शक्ति से लखनलाल जी मूर्छितावस्था में आए हैं। ये बात आगे मैं बतलाता हूँ आप सबों को। इंद्रिय जीत है। लखनलाल जी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेघनाथ सोचा कि लखनलाल में क्या हिम्मत है इस खामोशी को भंग करे। क्यों नहीं मैं ही इस खामोशी को भंग करता हूं। मेघनाथ कहा कि लखन, तेरा ही नाम लखन है। इस लड़ाई के मैदान में गुल्ली डंडा समझ करके चले आए हो। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा करके इस लड़ाई के मैदान में लड़ते हैं। तुम तो बड़े भोले वाले बच्चे हो। तुम कितने बहादुर हो ये मैं जान रहा हूं। तुम इतने बहादुर हो कि औरतों को नाक काट लेते हो और भाग जाते हो। जानते हो कि यह शूर्पणखा की नाक है। तुम इतने बहादुर हो और तुम्हारा भाई जो है, जो अपने आप को भगवान कहलाता है, उसके बारे में भी मैं जानता हूं कि बाली जैसे वीर, बाली जैसे योद्धा छुप के व्याधा की तरफ बाण मार करके जान मार दिया। तो पीछा न बाली बांधन का है, पीछा न बाली बांधन का है, पीछा न बाली बांधन का है। और तुम्हारे बाप जो दशरथ है ना, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। माता पिता का अनन्य भक्त श्रवण कुमार, जो तेरे पिता शिकार करके जान मार दिया था, तो यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बांधन का है। यह नहीं शिकार सरवन का है, यह नहीं शिकार सरवन का है। ले हुलक के यह नहीं शिकार सरवन का है और यह लेहुलक के स्वर का है। लखनलाल जी सुनते सुनते कहेंगे, बहुत मत लिए हो और मरने के लिए तैयार हो जा। मेघनाथ कहा कि लखन, हम 4 बजे सुबह से मरने के लिए तैयार हैं। तुमको आने में देखा विलंब तो मैं बुलाने भी चला गया। हम 4 बजे सुबह से ही मरने के लिए तैयार हैं। अब इधर देखा जाए, उधर मेघनाथ का नारा है, जय श्री राम जय श्री लंकेश, और लखनलाल जी का नारा है, जय श्री राम जय श्री राम। देखिए इतना
लड़ाई आरंभ हो गई। एक एक राक्षसी सेना पर 100 बंदर टूट पड़े, झोंकने के झोंक। तो रोज की तरह राक्षसी सेना को पीठ दिखला करके भागने का आदत पड़ी हुई। आज भी 3 तिहाई राक्षसी सेना को लंका के फाटक के अंदर करिए थी। समूचे दिन लड़ाई आरंभ है। मेघनाथ को लखनलाल जी पस्त भी कर चुके हैं। रोए रोए में बाण का दाग लगा हुआ है मेघनाथ को। जैसे ही मेघनाथ तर्कस पर बाण है, तब विश्वास किया कि अब लखन के हाथों में मारा गया। समूचे दिन लड़ाई किया, लेकिन लखनलाल के रोए को भंग मैंने नहीं किया हो, और मेरे पास तो एक ही बात है। अब मुझे मरना एकदम तय है, हो चुका है। लेकिन तब तक अपने आप को मृत साबित किया मेघनाथ, जब तक बाण वापस नहीं आए। जैसे ही तर्कस में अपने बाण निकाल करके आगे मेघनाथ लाए, फिर से जीवित हो गए। आगे जरा पहचान इस बाण को लखन, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। मैं इंद्र से इसको जीता है, ये ब्रह्मा से मैं जीत करके लाया हूं। मैं इंद्र से इसको जीता है, जो ही तन पर पलते हैं बिन उगते प्राण। जो ही तार पाते हैं बिन उगते प्राण निकलता है। अब लखनलाल जी जो ब्रह्म शक्ति देखेगा, ब्रह्म शक्ति आगे इस ब्रह्म शक्ति को दूसरे हाथ में मार करके इस बाण को नपाक मत करना। लखनलाल जी उस बाण को भी काट कर सकते थे, चुटकी में काटते थे, लेकिन भगवान राम मर्यादा को सुखम कहलाते हैं, दूसरे को मर्यादा देते हैं। ये ब्रह्मा जी की मर्यादा की बात है। इस बाण को मैं काट करके नहीं गिरा सकता हूं। ब्रह्म शक्ति की अदब कर छाती दिया उगार। लखनलाल छाती खोल दिया, दूसरे अंग में मत मारना मत मेरे भाई। कि ब्रह्म शक्ति की अदब कर छाती दिया उघार। कानों तक खींच कर शक्ति वज्र की तरह फूल से भी ज्यादा सम्मान है लखनलाल। और ये वज्र की तरह बाण जैसे ही लखनलाल जी के हृदय में प्रवेश किया, जैसे किए और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। मेघनाथ कहा अपने साथियों को, क्या देख रहे हो, चलो लखन के लाश को उठाओ और ले चले लंका। पिताजी बड़े खुश हो गए, लेकिन लखनलाल जी उठने वाले शेषा अवतार है, चारों तरफ से
फन से पकड़ लिया। लखनलाल जी किसी से टस से मस नहीं हुए। मेघनाथ कहा कि रहने दो, सुबह होते होते लखन का प्राण अंत हो जाएगा। जैसे ही कहा विजय 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 कहकर के मेघनाथ चल दिए लंका जैसे ही पहुंचे लगा तो रावण थोड़ा अहंकार में आ चुके थे। उस शब्द को कोठी बंगला का देखकर कोई कोठी बंगला का देखकर कोई स्वागत हुआ लंका में। इधर हनुमान जी तो सारे राक्षसी सेना को लंका के फाटक के अंदर कर दिए। तो लड़ाई का एक नियम था, सुबह सूर्योदय हुआ लड़ाई आरंभ, सूर्यास्त हो गया लड़ाई बंद। सूर्यास्त हो चुका था। हनुमान जी मंत्री सेना लेकर के भगवान राम के शिविर में पहुंच गए। भगवान कहेंगे हनुमान तुम लोग तो आ चुके हो, लेकिन मेरा भाई लखन अभी तक नहीं लो। लखन अब हनुमान जी को आभास हुआ कि लखन को तो लड़ाई के मैदान में छोड़ करके वहां से मैं लंका के अंदर चला गया था। हनुमान जी वहां से पवन के वेग में चल दिए। लखन के पास रास्ते में गुनगुनाते हुए कहते हुए कि पल दो पल की साथ हमारी, पल दो पल की यारी, पल दो पल के साथ हमारी, पल दो पल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी, आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। फिर बंदी सपनक पर लखनलाल जी के शरीर से इतना रक्त बहा और जमीन की धूली दोनों कीचड़ बना हुआ था। हनुमान जी कुछ समय लखनलाल जी को पहचान नहीं पाए। नजदीक में गए तो कहे तो मेरे लखन भैया है। लखनलाल जी को घोड़े में उठाए और भगवान अनर्थ कर दिया आपने, मेरा लखन को आप दूर कर दिए भगवान कि बना के क्यों भी गाना
बना के प्यार जमा के आज बना के प्यार जमा के हनुमान जी कोने में लखन